मित्रों, सभी को नमस्ते। देखिए, मैं आज आपके सामने जो हाजिर हुआ हूँ, इसके अंदर कुछ खास बातें लेकर के आया हूँ और उनमें भी खास तौर से नई जो विज्ञप्तियों को लेकर के आपके मन में जो संशय चल रहा है, मैं उस संशय को आज बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से दूर कर दूंगा। बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी आपके पास मैं लेकर के आया हूँ। आप इसको देखें और समझें ताकि अपने आप आगे आप क्या करें और किसकी तैयारी करें, ये सब आपको इसके अंदर पता चल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर लें, शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ख़ास तौर से इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर मैंने बहुत ही तथ्यात्मक और आपके काम की इम्पोर्टेंट बातें रखी है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ ये लिख दिया कि स्कूल व्याख्याता न्यू वैकेंसी कब आएगी, कब तक हो जाएगी। नंबर 1, तो हम इसकी बात करें तो ये इसके अंदर हम क्यों चले। ये देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है और जिनका पेपर अच्छा हुआ है, ठीक है, और उनको लगता है कि हमारा तो सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, हमने आंसर की देख ली है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया लग भी गया होगा, तो उनको तो मैं आप पहले ही बधाई देता हूँ एडवांस में कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूँ जिनके लिए ये कंडीशन बनी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो गया। आप तय करके गए थे कि मैं इतने क्वेश्चन करूँगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने दूंगा, और ये सब सोचने के बाद में भी आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग सब होने लगी और आपका जो वो आंकड़ा नीचे आ गया। तो आपको लगा कि अब मतलब ये मैं इस कैटेगरी में हूँ, तो अब आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमें अगर कुछ हासिल करना पड़ता है, हासिल करना है अगर, तो उसके लिए हमें तपना पड़ता है। एकदम इतने जल्दी हमें कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिला करती, हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। और इस पेशेंस को मैं कैसे आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये पेशेंस इसलिए कि अब आप मेन जो गणित समझिए कि क्यों हम वेट करें और हम क्या करें। देखिए, हमारे सामने समस्या, क्योंकि अभी आपके साथ स्थिति है कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, ना तो हम इसमें स्टैंड कर पा रहे, ना इसमें कर पा रहे, ना इसमें कर पा रहे। तो अब क्या करें। अभी सारी की सारी स्थिति आपकी उधेड़ बुन वाली स्थिति होगी। 24 घंटे यही सोचना क्या करें, नई वैकेंसी कब आएगी, संस्कृत विभाग की वैकेंसी कब आएगी, या कोई थर्ड ग्रेड की आएगी, सेकंड ग्रेड की आएगी, कब आएगी। क्योंकि अभी अभी एग्ज़ाम से उभरे हो तो उन बुक्स को वापस हाथ लगाना, उनको देखना, ये सब थोड़ा अंदर से मतलब अच्छा नहीं लगता। तो हमें इन सब से ऊपर उठ करके काम करना है। देखिए, जो मेन बात है कि अब हम क्या करें, क्या करें। या तो वैकेंसी का वेट करें, या फिर बाद में सोचेंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं करें, बैठे रहें, आराम से रेस्ट कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस निकालें और नए सिरे से लग जाएं। हमारे पास ये भी ऑप्शन है। और इन दोनों चीज़ों में हम उतर करके और आगे का रास्ता तय करें, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए यही रास्ता उचित है। क्यों, अब आप समझिए इस बात को। देखिए, कितने पदों पर नई वैकेंसी आएगी और किस ग्रेड की आएगी, ये सब बातें अब मैं आपको क्लियर बता देता हूं। हुआ क्या है, ध्यान से देखना। 2021-22, 2022-23, 2023 और 24, ये 3 सत्र है आपके पास में। ध्यान देना। अब इसमें सिस्टम ये है कि जो आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, अभी जो पहले तो जो एग्ज़ाम हो गए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये मत कहना कि हमारा तो जब स्टैंड नहीं कर तुम्हारे को उससे क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा लेना देना है। फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम हो चुका,
मैं आपको बताऊं कि टोटल लगभग 12,000 प्लस पद खाली थे। कब? इस 21-22 वाले सेशन में। तो इसमें से आपके लगभग 6,000 प्लस पदों पर आपके सीधी भर्ती का एग्जाम हो चुका है, जिसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, और सीधे ही 6,000 पद ऐसे हैं जिन पर डीपीसी होनी है, डायरेक्ट प्रमोशन कमेटी बैठती है, और जो भी सेकंड ग्रेड में वो फर्स्ट ग्रेड में आएंगे, तो 6,000 पदों पर डीपीसी होनी है, हुई नहीं है। यानी कि इसमें जो आपके 6,000 पद जो थे उसका एग्जाम हो चुका, और ये 6,000 पदों की डीपीसी आपके ड्यू चल रही है। ध्यान देना, जो अभी अब होगी, गवर्नमेंट कर नहीं पाई है किसी रीजन से। ध्यान देना, सिस्टम ये होता है कि हर सत्र में जो टोटल पद होते हैं उसका 50% तो होता है सीधी भर्ती, और शेष 50% जो होता है वो डीपीसी। तो इसका काम आपके 6,000 पदों पर जो लिखित परीक्षा काम हो चुका है, डीपीसी ड्यू चल रही है। ठीक है, अब आपका, क्योंकि आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आप तो इससे बाहर हो गए हो, इसलिए ठीक है, हम चलते हैं अब 22-23। देखिए 22-23 की जो है डीपीसी ड्यू चल रही है, तो ये भी ड्यू चल रही है और ये भी ड्यू चल रही है। अब आपकी अगली जो वैकेंसी बनेगी, क्योंकि हर साल अप्रैल के अंदर नई डीपीसी बैठती है। ध्यान देना, बहुत खास बात, हर साल अप्रैल जो महीना होता है, अप्रैल में न्यू डीपीसी बैठती है। तो वो तय करती है कि कितनी पदों पर तो डीपीसी होनी है और कितने पदों पर सीधी भर्ती, दोनों कैटेगरी होती है, ये डीपीसी तय करती है। तो उस केस में आपके यहाँ पर अब 22-23 की डीपीसी ड्यू चल रही है। ध्यान देना, तो उस केस में, और अभी ये अप्रैल, अभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद लग जाएगा, 1 अप्रैल बाद वापस आपके ये डीपीसी भी बैठ जाएगी। यानी गवर्नमेंट के पास जो ऑप्शन है, लगभग अगर दोनों सत्रों की जो डीपीसी एक साथ, क्योंकि अभी ये दोनों ड्यू चल रही है और ये भी इनको करनी है, तो इस केस में लगभग इतने ही पद यहाँ रिक्त बन जाते हैं और इतने ही पद यहाँ रिक्त बन जाते हैं। ये तो डीपीसी वाले, नीचे वाले तो ठीक है, सेम डीपीसी वाले पद बचेंगे। ठीक है, 6,000 तो ये 6,000 और 6,000 लगभग 12,000 पद वापस दोनों ही के अंदर फिर से ड्यू हो जाएंगे। यानी आपके कुल फर्स्ट ग्रेड के अंदर, समझने वाली बात है, लगभग कितने 12,000 पद खाली रहेंगे, और 12,000 पदों पर जो न्यू वैकेंसी बनेगी। ये आपके समझने वाली बात है, ये पदों का गणित है। ठीक है, तो अब ये जो बात लग रही है कि 12,000 पद जो है, इसकी नई विज्ञप्ति कब आएगी, ठीक है, वो मैं बात करूं। उससे पहले सेम मैं ऐसे ही सेकंड ग्रेड की बात करूं। सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगभग आपके कितने, अभी जैसे 10,000, लगभग कोई 9,000 और कुछ पद थे, ध्यान हो तो, ठीक है ना, तो लगभग मैंने 10,000 पद मान लिए। 10,000 पदों पर आपके सीधी भर्ती हो चुकी है। ध्यान देना, ठीक है ना, ये सीधी भर्ती हो चुकी है, जिसका रिजल्ट अवेटेड है, और आप इससे बाहर हो चुके हो पहले से ही। ठीक है, तो अब इसमें भी 10,000 पदों की डीपीसी जो अभी होनी है, कुछ जो मंडलों में हो चुकी है, उदयपुर मंडल में बाकी है भी, तो इनकी पोस्टिंग बाकी है और डीपीसी हो चुकी है। तो इसका हमारे को अब कोई काम नहीं है। ये भी पूरा का पूरा मामला कौन सा है, 21-22 वाला, सेकंड ग्रेड वाला मामला भी 21-22 का, ध्यान देना। ठीक है, तो 21-22 में ये हो चुका मामला, तो सेकंड ग्रेड का 21-22 का, तो दोनों ही डीपीसी का भी और सीधी भर्ती का मामला क्लियर हो गया। लेकिन 22-23 और 23-24 दोनों के अंदर सेम आपके इतने ही इतने पद, 10,000 पद, यानी कि 10,000 पद की बात करें हम, तो इसके अंदर मान लो अगर ये 10,000 पद इसमें 22-23 में ले,
ठीक है, यहाँ पर 10,000 और यहाँ 10,000, तो लगभग 20,000 पद बनते हैं सेकंड ग्रेड के। ठीक है, लेकिन अगर अपन 20 नहीं तो 15,000 पद तो अपन मान ले आराम से। ये किसके? सेकंड ग्रेड के लिए, ध्यान देना। ठीक है ना, तो एक तरह से अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है 15,000 तो सेकंड ग्रेड के पदों की। ठीक है, और लगभग कितनी बताई मैंने अभी, ये जो 12,000 पद, ये आपके फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की पूरी संभावना है। अब ये वैकेंसी कब आए? क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास में लगभग 6 महीने का टाइम बच रहा है। ठीक है, तो 6 महीने का टाइम बच रहा है, तो ध्यान देना, अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो हो सकता है ये वैकेंसी मई और जून तक ये निकाल दे, नई वैकेंसी। इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन कुछ भी हो सकता है, आप समझते हैं इस बात को। तो हो सकता है ये मई जून में निकाल दे। विज्ञप्ति अगर ये निकाल भी देगी तो भी एग्जाम नहीं करवा पाएगी। एग्जाम जो होने की संभावना है वो वापस, क्योंकि दिसंबर में चुनाव है। ठीक है, तो दिसंबर से 4 महीने 6 महीने पहले कोई एग्जाम की संभावना नहीं बनती, और एग्जाम चुनाव होने के 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर वापस कोई एग्जाम की संभावना नहीं बनती। क्योंकि चाहे गवर्नमेंट नहीं आए, चाहे रिपीट हो, जो भी हो, अपने को इससे मतलब नहीं है, लेकिन नई सरकार वापस बनती है अगली विधानसभा, तो उसको वापस सेट होने में लगभग 1 साल लग जाता है। तो इसके विज्ञप्ति कहो, एग्जाम कहो, सारे की सारी जो है वापस अगले मई जून तक जाएगा, मतलब जून 2024, ध्यान देना। ठीक है ना, तो ये जून 2023 के इसके बीच में आपके जून 2023 से पहले पहले वैकेंसी भी आ जाए, निकल जाएगी, और वैकेंसी अगर पहले निकाल दिए तो ये एग्जाम मई जून से पहले करा देंगे। ये एक खास बात है, मतलब आपके पास में लगभग 1 साल का टाइम मिल रहा है, और नए सिरे से फिर से लगना है तो 1 साल का समय, लगभग 10 महीने मानो आप, साल से थोड़ा सा कम, तो 10 महीने का समय आप वापस अगर नए सिरे से लगते हो तो कोई कम नहीं होता। आप इस 10 महीने के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, और आराम से आप इन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर आप आराम से अच्छा कर पाओगे और इनको क्रैक कर लेंगे। पूरी संभावना बन रही है। थर्ड ग्रेड के अंदर क्या है कि क्योंकि अभी थोक में भर्ती हो रही है, तो इसलिए गवर्नमेंट के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वापस थर्ड ग्रेड की भर्ती करा दे। हो सकता है वैकेंसी निकाल दे, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम बचा ही नहीं है। चक्कर क्या पड़ रहा है कि जो चुनाव से पहले 6 महीने बच रहे हैं, अब 6 महीने में इनके पास बहुत सारा काम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये वैकेंसी निकाल के छोड़ देगी, और अगले मई जून से पहले यानी 10 महीने के अंदर एग्जाम करवा देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वापस अगले दिसंबर तक सेंटर के चुनाव आ जाएंगे, केंद्र के चुनाव आ जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट बीच फंस जाएगी, आचार संहिता के अंदर तो नहीं करा पाएगी। इसलिए क्योंकि सेंटर में चुनाव आ जाएंगे, तो उसके लिए भी ये गवर्नमेंट दोनों चुनावों के बीच में एक बार ये एग्जाम जरूर करवाएगी। यानी ये 1 साल का जो समय आपके पास में है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको खोएंगे नहीं। और मेरे हिसाब से आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आपको ठीक लगे वो इसमें आप लग जाएं। पहले कोशिश करें कि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में जो कॉमन टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर 11-12 का कोर्स भी है, ठीक है, और ग्रेजुएशन का कोर्स भी है, तो आप दोनों के अंदर कॉमन जो टॉपिक है वो लेकर के आप प्रिपेयर करें। तैयारी आपने कर रखी है, क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ, पेपर लेके बैठे, क्वेश्चन एग्जाम में समझ में क्यों नहीं आया, आपसे क्या कमी रह गई, क्या गलती हुई, वो आप सब वहाँ देख लें, ठीक है, और फिर से इस तरीके से नए सिरे से पढ़ें, ताकि आप इन दोनों एग्ज़ाम के लिए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, आप इसमें पूरे 15,000 सेकंड ग्रेड के और लगभग 12,000 जो है वो फर्स्ट ग्रेड के पद हैं, आप आराम से इनको क्रैक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये पदों का गणित और वैकेंसी का सिस्टम समझ में आ गया होगा। वीडियो को जरूर देखें। जिन्होंने अंत तक इस वीडियो को देखा है
उसको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और मुझे विश्वास है कि अब आप वापस फिर से नए सिरे से लग जाएंगे, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।